हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अब फोर्स विश्राम। जैसा कि अभी आपने शपथ लिया, यह शपथ मतदाता दिवस के अवसर पर भारत के सभी नागरिकों द्वारा ली जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि 25 जनवरी को प्रत्येक साल मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको इसके इतिहास के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि यह मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। चूँकि भारत का संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, उसी दिन चुनाव से संबंधित सारे प्राविधान भारत में लागू कर दिए गए थे। शेष संविधान के प्राविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन मुकर्रर किया गया था। चूँकि 26 जनवरी 1930 की तिथि को यादगार बनाने के लिए यह तिथि 26 जनवरी मुकर्रर की गई। ठीक 26 जनवरी से एक दिन पूर्व 25 जनवरी को भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एवं उनकी टीम का गठन किया गया। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एवं उनकी टीम का गठन किया गया। संविधान में इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 324 से लेके अनुच्छेद 329 तक में निर्वाचनों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन संविधान में पहले से किया गया था, लेकिन उस पद पर किसी को तैनात नहीं किया गया था। तैनाती 25 जनवरी 1950 को हुई। उस तिथि को यादगार बनाने के लिए भारत सरकार ने 2011 से इस प्रक्रिया को अपनाया। काफ़ी निर्वाचनों में देखा गया कि मतों का प्रयोग कम हो रहा है। जितने मतदाता हैं वो पार्टिसिपेट चुनाव में नहीं कर पा रहे हैं, अथवा कुछ लोग ऐसे भी मिल रहे हैं जिनकी मतदाता सूची में नाम नहीं है, वोटर कार्ड नहीं बने हैं। तो एक अवेयरनेस के लिए, एक जागरूकता के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्ताव रखा और महामहिम राष्ट्रपति उस समय श्री प्रतिभा पाटिल जी थी। उन्होंने 2011 में पहला जागरूकता अभियान ये प्रारंभ किया था। तब से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में ये मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोगों को जागरूक किया जाता है कि आपका अगर वोटर कार्ड नहीं बना है तो अपना वोटर कार्ड बनवा लें। जो वोटर कार्ड बनाने वाली मशीनरी हैं, जो एग्जीक्यूटिव पर्सन हैं, उनको अवेयर किया जाता है कि आप जाकर ऐसे लोगों को मतदाता बनाएं जो 18 की उम्र को पूर्ण कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1988 तक, जब तक भारत के संविधान में 61वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था, तब तक वोटर की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी। उस समय 21 वर्ष का जो व्यक्ति होता था उसी की वोटर आईडी बनती थी, वही इलेक्शन में वोट डालता था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1988 में 21 वर्ष से मतदाता आयु घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और पहली बार 1989 के इलेक्शन में इसका प्रयोग किया गया, जिसमें 4 लाख से अधिक मतदाताओं की संख्या बढ़ी थी। तो प्रत्येक वर्ष अब हम 25 जनवरी को स्कूलों में जाके, कॉलेजों में जाके, गाँव में जाके, शहरों में जाके राजस्व और पुलिस और प्रशासन दोनों विभाग
मतदाताओं को जागरूक करता है, उनके अधिकार बताता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में नागरिक और गैर नागरिक की व्यवस्था की गई है। आप जब मौलिक अधिकार पढ़ते होंगे पढ़ाई पीरियड में, तो उसमें बताया जाता था कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में जो अधिकार है फंडामेंटल राइट, कितने नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और कौन गैर नागरिकों को भी अधिकार प्राप्त है। गैर नागरिक का मकसद ये है कि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में रह रहा है, चाहे वो पर्यटन के रूप में रह रहा है या कोई बिजनेस के पर्पज़ से आया है या प्रवासी के रूप में आया है, तो क्या वो सारे फंडामेंटल राइट उनको भी प्राप्त हैं जो भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो आपको बताया जाता है कि नहीं, 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो उन लोगों को प्राप्त नहीं है जो भारत के नागरिकों को प्राप्त है। उसी प्रकार से एक प्रकार का ये मताधिकार का प्रयोग विदेशियों को नहीं प्राप्त है, भले ही वो भारत में रह रहे हैं। तो इसकी महत्ता को आपको बताना है, समाज में जाकर, अपने परिवार में जाकर, स्वयं भी अवेयर होना है, आम जनता को भी अवेयर करना है कि भाई आप, ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है देश भारत, और इस लोकतंत्र भारत में 60% 65% की अधिकतम वोटिंग हो पा रही है। 100% लोग अपना विचार नहीं व्यक्त कर रहे हैं, जो वोट के माध्यम से विचार व्यक्त करना है, जिसके आधार पर, जिस नींव पर सरकार बनना है। तो हम एक सफल लोकतंत्र में नहीं जा रहे हैं, हमारी वोटिंग परसेंटेज घट रही है। इस वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, ताकि लोकतंत्र बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल का जो कंसेप्ट है लोकतंत्र का, वो हम पूर्ण कर सकें और हर आदमी अपने मताधिकार का प्रयोग करे। तो आपके परिवार में, आपके घर में, आपके रिश्तेदार में अगर कोई व्यक्ति 18 साल से एबव हो गया है, उसका अगर वोटर आईडी नहीं बना है, तो बिल्कुल प्रक्रिया चल रही है, वोटर आईडी बनवाएं, जागरूक रहें और जागरूकता फैलाएं। इसमें 3 चीज़ें बस ध्यान रखना है कि इस दिन जो जागरूकता फैलाई जाती है उसमें राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति शामिल नहीं किया जाता है। शैक्षणिक और समाज के अच्छे लोगों द्वारा इसका जागरूकता अभियान मताधिकार का चलाया जाता है। ये प्राविधान है, चूँकि ये जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जाता है, इसलिए उसमें राजनीतिक दल के व्यक्तियों को इस अवेयरनेस में शामिल नहीं किया जाता है। इसमें केवल सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को ही शामिल किया जाता है, उनके माध्यम से अवेयर किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि मतदाता दिवस के कंसेप्ट को आप समझ पाए होंगे और समझ के अपने ऊपर भी लागू करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।